हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। 3 लाख करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम है ना। पर इतना ही मार्केट शेयर है हमारे भारत की मार्केट में कुकिंग ऑयल्स का, यानी कि खाना बनाने वाले तेल का। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है, क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? इसका आंसर डिपेंड करेगा कि मैं सवाल किससे पूछ रहा हूं। जितने लोग उतने आंसर्स। कोई बोलेगा कि मेरे लिए सरसों का तेल अच्छा है, कोई बोलेगा नारियल का तेल अच्छा है, कोई कहेगा रिफाइंड ऑयल अच्छा है। यहां तक कि अगर मैं डॉक्टर से बात करूं तो उनकी भी राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। पर एक आम नागरिक की तरह अब हमारे लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हम कौन सा तेल यूज करें। घबराइए मत, इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपने एक्सपीरियंस से, इसके अलावा जो इस फील्ड में बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके, उसके साथ ही जो इस टॉपिक के ऊपर वेरियस रिसर्च हो रखी हैं, इन सबको कंपाइल करके इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप आंख बंद करके इस वीडियो पे भरोसा कर सकें और अपने लिए एक बेस्ट कुकिंग ऑयल चूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1940 की। अमेरिका में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक ये आम धारणा थी कि सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और उसी की वजह से डेथ ज्यादा होती है। इसी को रिप्लेस करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि वो ऑयल्स जिनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि प्यूफा ये ज्यादा थे। पर देखा गया कि अभी भी जो हार्ट अटैक की संख्या है वो उल्टा बढ़ गई, कम होने के बजाय। तो सन 1944 में अमेरिका में मिनेसोटा नाम की एक स्टडी हुई। मिनेसोटा स्टडी कहा जाता है जिसे। इसमें 9000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उन 9000 लोगों में से आधे लोगों को सैचुरेटेड फूड यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला जो खाना है वो खिलाया गया। इसके अलावा जो बाकी के आधे लोग थे उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला खाना यानी कि प्यूफा वाला खाना खिलाया गया, जो कि हमें वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, कुकिंग ऑयल्स में। यह स्टडी 10 साल तक चली। इसमें पाया गया कि जो लोग प्यूफा का कंजम्पशन कर रहे थे यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंजम्पशन कर रहे थे, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा तो कम हुई, मगर उनकी मृत्यु दर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होने से उनकी मृत्यु पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। साइंटिस्ट हैरान परेशान थे, क्योंकि कायदे से तो उनको ज्यादा जीना चाहिए था। तो इसको लेके इस पे और भी बहुत ज्यादा रिसर्चेस होना शुरू हुई। तो पता चला कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की सबसे बड़ी कमी क्या है। उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स को रिफाइन किया जा रहा था। रिफाइन करना एक बहुत ही हानिकारक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग होता है। इसके साथ ही ऑयल को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल सड़ जाता है। उसमें बदबू आने लग जाती है सड़ने की वजह से, तो उसको डीओडराइजेशन किया जाता है, यानी कि उसकी बदबू निकालने के लिए उसमें और केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और उसको और गर्म किया जाता है। ये सारा ही जो प्रोसीजर है ये हमारे ऑयल को बहुत ही हानिकारक बना देता है हमारी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अब आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ये फालतू की कहानी हमें क्यों सुना रहे हैं। दरअसल ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी ये बोलते हैं कि प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंज्यूम करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आंख बंद करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे प्यूफा यानी कि हर कुकिंग ऑयल में जो मिलने वाला प्यूफा है वो आपके लिए सेहतमंद नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। सारे प्यूफा फायदेमंद नहीं है। अब जानते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए। तो कुकिंग ऑयल को चेक करने के लिए 7 पैरामीटर है हमारे पास। सबसे पहला है फैटी एसिड चेन्स, यानी कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो अगर वो लाल मान से आ रहा है
तो वो हमारे लिए हानिकारक है। लाल मांस वाला फैटी एसिड आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो दिल की समस्याएं बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकता है। वहीं अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको कोकोनट ऑयल से मिल रहा है, यानी कि नारियल के तेल से मिल रहा है, इसके अलावा शुद्ध गाय के घी से मिल रहा है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, उसका सेवन आप कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा अति सेवन किसी की भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो। अब ये क्या भला है? देखिए, ओमेगा 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे मान लो कि आप आम भाषा में कहें कि सूजन वगैरह होती है, उसको कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वहीं ओमेगा 6 फैटी एसिड इन सूजन को बढ़ाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो जो है वो अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ओमेगा 3 के मुकाबले उस तेल के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है स्मोक पॉइंट, यानी कि वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो तेल है वो जल जाएगा और खराब हो जाएगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो कुकिंग है भारत में वो काफी डिग्री सेल्सियस पे होती है, यहां तक कि वो कई बार 200 डिग्री सेल्सियस तक भी कुकिंग चली जाती है। तो अगर हम ऐसा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका स्मोक पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, यानी कि 150 के आसपास है, और आप 200 डिग्री पे कुकिंग कर रहे हैं, तो वो तेल खराब होने की संभावना ज्यादा है। खराब हो ही जाएगा, संभावना क्या ज्यादा है, हो ही जाएगा, और आपके शरीर में जाके आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे तेल का चुनाव करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। अब घबराइए मत, ये जो 7 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन सबका निष्कर्ष निकाल के मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से तेल हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद। इसके अलावा बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट। जो भी हमारा तेल है उसमें वो एक टेंडेंसी होती है, खासकर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी। प्यूफा बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो ऐसे तेल जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी खराब होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे तेल जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, वो खराब कम होंगे, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 5वां पॉइंट है कि तेल रिफाइन किया गया है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तेल को रिफाइन किया गया है तो आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आम रूल बना लीजिए, आज से घर में किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल आप लेके मत आइए। एक्सेप्शन वगैरह छोड़िए, लाना ही नहीं है रिफाइंड ऑयल। जो भी आपको अपने घर में तेल लेके आना है वो कच्ची घानी का तेल लेके आना है, यानी कि कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस्ड। और इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वो है रीकुकिंग या रीहीटिंग। किसी भी तेल को आपको दोबारा हीट करके खाना नहीं बनाना है। उसमें आपने एक बार उस तेल का इस्तेमाल किया, उसमें पकोड़े छान लिए, समोसा छान लिया या खाना बना लिया, तेल बच गया तो उसको फेंक देना। दोबारा उसी तेल को इस्तेमाल करके गर्म करके इस्तेमाल ना करिए, वो जहर हो जाएगा आपके लिए। सबसे ज्यादा हानिकारक चीज जो हम एक तेल के साथ कर सकते हैं वो ये है कि उसको दोबारा गर्म करना। रिफाइंड जो तेल आता है उसमें एक और कमी ये भी होती है कि उसको बहुत बार ऑलरेडी आपकी किचन में आने से पहले ही गर्म किया जा चुका होता है, तो वो तेल काफी हद तक वहीं खराब हो चुका होता है। इसीलिए आपको मैं सलाह देता हूं कि रिफाइंड ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो सारे पैरामीटर हो गए, इनको जानने के बाद कौन से ऐसे तेल हैं जो हमें यूज करने चाहिए। देखिए, प्राचीन टाइम से ही हम यूज करते आ रहे हैं तेलों को अपने खाने में, पर आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, हमारी लाइफस्टाइल है, वो बहुत बदल चुकी है और हमारे अंदर रोग भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासकर दिल के रोग या कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या, डायबिटीज। तो हमें बहुत ही जरूरी है एक ऐसी डाइट लेना या ऐसे तेल का प्रयोग करना जो कि इन समस्याओं को ना बढ़ाए। तो अगर आप किसी भी तरीके का तेल यूज करते हैं तो उसमें संभावना कहीं ना कहीं, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये रहती है कि वो आपको नुकसान करेगा कुछ ना कुछ हद तक। तो अगर आप अपना खाना तेल के अलावा सिर्फ पानी में कुक कर लें तो सबसे बेस्ट है। हो सकता है आप में से कई लोगों को हंसी आ रही हो कि पानी में कैसे खाना पकता है, पर आप एक बार ट्राई करके देखिए। YouTube पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी मिल जाएंगी जिसपे आपको पता चल जाएगा कि पानी से किस तरह से खाने को पकाया जा सकता है। तो अगर आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके खाना पकाएंगे तो भी काफी हद तक आप बचाव कर सकते हैं अपने आप का इन सारी बीमारियों से। पर अगर आपको तेल का प्रयोग करना ही है
तो आप इन 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। पहला है गाय का घी, इसके अलावा दूसरा आता है सरसों का तेल, तीसरा तिल का तेल, चौथा मूंगफली का तेल और पांचवा नारियल का तेल। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे तेल हैं ये रिफाइंड नहीं होने चाहिए, ये सारे कच्ची घानी के होने चाहिए, यानी कि वुड प्रेस्ड या फिर कोल्ड प्रेस्ड। इसके साथ ही मैं सलाह दूंगा कि आप किसी भी एक तेल का प्रयोग ना करें, इन 5 को बदल बदल के इस्तेमाल करिए। साथ में दिन में 2 चम्मच तेल से ज्यादा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कढ़ाई में जब आप सब्जी बनाते हैं तो ज्यादा तेल लग जाता है, तो देखिए जो भी आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं तो वो घर के हर मेंबर के लिए बना रहे होंगे, तो इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज एक बंदे पे आप ध्यान रखिए कि 1 या 2 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं आना चाहिए पर डे। अगर आप भारत के उत्तरी हिस्से में या उत्तरी पूर्वी हिस्से में रहते हैं तो आप सरसों का तेल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान या आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रहते हैं या कर्नाटक में भी रहते हैं कुछ हिस्सों में, तो आप तिल के तेल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। अगर आप केरला या तमिलनाडु में रहते हैं तो आप नारियल के तेल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप भारत के मध्य हिस्से में रहते हैं, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे रहते हैं, तो आप मूंगफली के तेल का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। और मेरी यही सलाह है कि सारे तेलों को बदल बदल करके यूज करिए, किसी भी एक तेल के भरोसे मत रहिए। बहुत से लोगों का ये डाउट हो सकता है कि जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल यूज करना सेहतमंद है या नहीं। देखिए, ऑलिव ऑयल नो डाउट फायदेमंद है, लेकिन ऑलिव ऑयल का नुकसान ये है कि ऑलिव ऑयल हमारे भारतीय कुकिंग के हिसाब से सुटेबल नहीं है। हमारी भारतीय जो कुकिंग प्रणाली है उसमें ऑलिव ऑयल इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो बहुत ही कम डिग्री सेल्सियस पर खराब हो जाता है। वो फायदेमंद है अगर आप सलाद में उसका यूज कर रहे हैं या पास्ता में यूज कर रहे हैं, खासकर जितने भी पाश्चात्य फूड हैं यानी कि वेस्टर्न फूड्स हैं, तो उसमें अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो वो फायदेमंद है। इसीलिए ऑलिव ऑयल का प्रचार ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का ये भी नुकसान है कि वो स्टोर बहुत ज्यादा देर तक नहीं करके रखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि ऑलिव ऑयल ज्यादातर ब्लैक कलर की बॉटल्स में आता है, वो इसीलिए आता है ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होता है। हमारे भारत के कुकिंग के हिसाब से ऑलिव ऑयल ठीक नहीं है, वेस्टर्न कुकिंग के हिसाब से ठीक है। अगर आप कभी वेस्टर्न कोई डिश बना रहे हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है कोकोनट ऑयल में और घी में, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में ही जो सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है वो मीडियम चेन फैटी एसिड होता है। बहुत ही टेक्निकल टर्म है, मैं जानता हूं, पर आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। जो एनिमल फैट यानी कि अगर लाल मांस से अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो वो हार्मफुल है, हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन जो शुद्ध गाय का देसी घी है और जो कोकोनट ऑयल है, इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हानिकारक नहीं है। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में इरुसिक एसिड नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के ऊपर इरुसिक एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया है। तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी कंप्लीटली सेफ है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।